आजकल बिहार का एक बहुत ही फेवरेट समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है। युवा वर्ग प्रेम में पड़ते हैं और फिर अपनी जान गंवा बैठते हैं। वो देश के लिए क्या लड़ेंगे? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है तो बेकार में जो है व्हाट्सएप पे चटियाते रहते हैं, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का, तो खाली चटियाते रहते हैं और चटियाते चटियाते जो है प्यार हो जाता है। और प्यार होने के बाद बाप भाई तैयार नहीं होता है कि बेटा को रोजगार मिलेगा तब ना शादी करेगा। अंतरजातीय प्रेम को आप मानते हैं कि नहीं? नहीं, अंतरजातीय हो या जातीय हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप जिससे प्यार कीजिए, कम से कम आप कैपेबल हो जाइए, किसी भी कास्ट में आप शादी कीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप कैपेबल होंगे तब ना उसका माता पिता तैयार होगा। आप बेरोजगार है तो कहाँ से तैयार होगा माता पिता शादी करने के लिए? और मान लीजिए कि आप शादी करिए दिए, आप पत्नी को कहाँ से खिलाइएगा? तो ये सारी चीजें, तो सारे समस्याओं का समाधान जो है ना एक ही चीज है, सिर्फ और सिर्फ रोजगार। और अंतरजातीय शादी कीजिए, जातीय शादी कीजिए, मम्मी पापा की इच्छा से कीजिए, मम्मी पापा के विरोध कीजिए। आपके जेब में पैसा होना चाहिए और रोजगार मिलेगा तभी पैसा होगा। पैसा नहीं रहेगा तो आप शादी नहीं कर सकते हैं। और शादी भी करेंगे तो आपकी पत्नी छोड़ के भागेगी या पति छोड़ के भागेगा, या विवाद होगा, डाइवोर्स होगा, तलाक होगा, मारपीट होगा और मर्डर होगा। अच्छा, जब हमने ये प्यार मोहब्बत के विषय पर सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि प्रेम प्रसंग के पीछे सबसे बड़ा जो वजह होता है वो रोजगार होता है। जो बेरोजगार लोग होते हैं जो वही इसमें पड़ते हैं और बाद में जब कमाई नहीं होता है तो माता पिता भगा देते हैं। मुंबई की एक लड़की का प्रेम प्रसंग काफ़ी बहुचर्चित रहा है, जिसमें दिल्ली गई वो अपने आशिक से मिलने, लेकिन आशिक के द्वारा उनके जान के साथ ही खिलवाड़ कर दिया गया। ये सब प्यार मोहब्बत सब जो है ये सब बेकार की बातें हैं। और सही कहे मनीष भैया कि ये बेरोजगारी की उपज है और ये मोबाइल का भी कुछ योगदान है इसमें। छोटू के लिए जितने न्याय के लिए आवाज़ें उठाई जा रही थी वो सब पूरी दब गई है और वहाँ अलग टाइप का जश्न मनाया जा रहा है, कभी केक काटा जा रहा है, कभी मिठाई बांटी जा रही है। सब यही कहेंगे कि प्यार मोहब्बत बेरोजगार लोगों की कहानी है और इन कहानियों को सुनना भी बेरोजगार लोगों की कहानी है। महबूबा को जो आशिक ने मौत दिया है, उस मौत देने के तरीका के बारे में जब आप जानिएगा, सुनिएगा तो आपका हड्डी हड्डी कांप जाएगा। छोटू के हत्या के आरोप जितने आदमी के ऊपर लगाए गए वो सब जब गिरफ्तार हो गया है तो अब वहाँ पर केक कट रहा है। ये देखिए, एगो बहुत बड़ा झूठ तमाम पब्लिक को परोसा जा रहा है कि हमारा 2.5 लाख सब्सक्राइबर फॉलोअर पूरा है। नमस्कार आप सभी दर्शकों का, आप देख रहे हैं खबर 247। हमारे साथ श्याम झा जी जुड़े हुए हैं। आरती छोटू मामले में आरती के यहाँ से जैसी खबरें आ रही हैं उसमें पता ये चल रहा है कि छोटू के लिए जितने न्याय के लिए आवाज़ें उठाई जा रही थी वो सब पूरी दब गई है और वहाँ अलग टाइप का जश्न मनाया जा रहा है, कभी केक काटा जा रहा है, कभी मिठाई बांटी जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? बहुत वो जो नज़ारा है अररिया से अब जो आप सामने आ रहा है, कई वीडियोज़ में आपने देखा होगा, तो एक ऐसा माहौल वहाँ पर अब बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे कुछ यहाँ पर हुआ ही नहीं हो। और मुद्दा जो था आरती छोटू प्रेम प्रसंग और उसमें छोटू की हत्या होने के बाद मुद्दा वहाँ पर ये था कि छोटू का जो भी हत्यारा है वो पकड़ा जाए और उसको सज़ा मिले। सारा तामझाम इसी को लेकर के शुरू किया गया। लेकिन जब छोटू के हत्या के आरोप जितने आदमी के ऊपर लगाए गए वो सब जब गिरफ्तार हो गया है तो अब वहाँ पर केक कट रहा है। ये देखिए, एगो बहुत बड़ा झूठ तमाम पब्लिक को परोसा जा रहा है कि हमारा 2.5 लाख सब्सक्राइबर फॉलोअर पूरा है तो हम खुशी में केक काटें। ये पब्लिक को बताया गया है एक चैनल के द्वारा, और वो चैनल अक्सर आरती जी का जो है सो असिस्ट होते रहता है, करते रहता है। वो जो भी करे उसका काम है। 2.5 लाख सब्सक्राइबर पूरी होने की खुशी में केक काटना हमको कहीं से हजम नहीं हुआ, जो बात मेरे समझ में आता है। क्योंकि केक काटने की खुशी या तो 1 लाख पर होगी या तो 10 लाख पर होगी या 5 लाख पर होगी। 2.5 लाख पर केक काटने वाली खुशी कहाँ से उत्पन्न हो गई, ये जानकारी मेरे समझ से परे की है। तो लोगों को ये बताया गया है, दरअसल वो केक इस बात के लिए काटा गया था कि आरती और छोटू के पिता के द्वारा जितने भी आरोपियों को छोटू का हत्या का आरोपी बनाया गया था वो तमाम लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और सभी लोग अभी तक सलाखों के पीछे हैं। और किसी का भी जमानत याचिका, बेल का जो अर्जी होता है वो अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है ढंग से, सबका खारिज कर दिया गया है, किसी को बेल नहीं मिला है। और इसी खुशी में केक काटने का इतना बड़ा आयोजन हुआ था जिसे चैनल पर दिखाकर फिर कुछ व्यूज बटोरा गया। और अभी जैसे आरती जी का चैनल है अपना, जो भी है आरती छोटू लव है, मैसेज आरती है, MS आरती है, जो भी है, वहाँ पर वो अपना ब्लॉग बनाती है, कोई आपत्ति नहीं है, सब अपना अपना ब्लॉग बनाता है, दिखाता है। अब उसके किस्मत
मोहब्बत पे और उसके कहानियों पे निर्भर है कि उसको कितना लोग देखता है नहीं देखता है। लेकिन 2.5 लाख सब्सक्राइबर होने पर केक काटने वाली बात अपने भेजे में अटकी नहीं। ये सब जो है अपराधी जिसको नामजद किया गया था आरती और छोटू के पिता के द्वारा, वो पकड़ा गया है, जेल में है और इसीलिए ये केक कटा है। अच्छा, जितने भी नामजद आरोपी थे उनके अंदर जाते ही परिवार वालों ने ऐसा मान लिया है कि उनके छोटू के लिए जो न्याय की लड़ाई थी वो हो गई है पूरी? नहीं, ऐसा नहीं माना गया है। छोटू का जो पिता है वो कई बार उनसे ये पूछा गया है कि अब तो आप खुश होंगे ना जब सारा आरोपी सलाखों के पीछे है। तो छोटू के पिता ने साफ कहा था कि नहीं, जब तक उस लोग को फांसी नहीं मिलेगा तब तक हमको कोई खुशी नहीं होगा। हाँ, इतना खुशी हुआ है कि अब सब पकड़ा गया है, अब कानूनी प्रक्रिया चलेगा। सब देखिए सारा सिस्टम सबको पता है, लेकिन उसको हाथ तवा मचा करके जैसे एकदम एगो अलग चीज़ परोसा जाता है पब्लिक के सामने। और ये देखिए आप, ये सुनिए आप, ऐसा है वैसा है, ये सब बात होता है। बाकी अभी संतुष्टि तो नहीं हुआ होगा, लेकिन जिस तरह पार्टी चल रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब दर्द में कुछ आराम ज़रूर है, कहानी में कुछ समाधान निकल के आया है सामने। अच्छा, जब हमने ये प्यार मोहब्बत के विषय पर सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि प्रेम प्रसंग के पीछे सबसे बड़ा जो वजह होता है वो रोज़गार होता है। जो बेरोजगार लोग होते हैं जो वही इसमें पड़ते हैं और बाद में जब कमाई नहीं होता है तो माता पिता भगा देते हैं। कोई भी अगर जिस आदमी के पास दिमाग है आप उससे सवाल पूछिएगा तो वही कहेंगे, मनीष जी भी वही कहें, सब यही कहेंगे कि प्यार मोहब्बत बेरोजगार लोगों की कहानी है और इन कहानियों को सुनना भी बेरोजगार लोगों की कहानी है। अब अगर रोजगार रहेगा तो अपना जो है काम में टाइम स्पेंड करेगा, उसके पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा। तुम कहाँ जा रही हो, हेलो बेबी, हाय बाबू, फलान ठिकान करने का उसके पास टाइम ही नहीं रहेगा, वो ज़्यादा इस सब में इन्वॉल्व ही नहीं होगा। और मोबाइल पर चैटिंग के दौरान, फेसबुक के दौरान ये जो प्यार हो रहा है ये सब प्यार नहीं है, एक हवस की आंधी है जिसमें लोग, युवा लोग जो 15, 16, 17 साल के हैं, जो अभी तक बढ़िया से जिसके दूध के दांत नहीं टूटे हैं वो भी प्यार करने लग जाते हैं। और ज़रा सा इधर हो गया उधर हो गया, प्रेग्नेंट हो गया, इधर जान गया लोग, तो इनमें एगो मर जाता है एगो जी जाता है। मतलब कहानी 20 साल तक पूरा होते होते पूरा ऑफ हो जाता। ये सब प्यार मोहब्बत सब जो है ये सब बेकार की बातें हैं। और सही कहे मनीष भैया कि ये बेरोजगारी की उपज है और ये मोबाइल का भी कुछ योगदान है इसमें। बाकी इस तरह की बातों से लोगों को बचना चाहिए। अंतिम सवाल है कि मुंबई की एक लड़की का प्रेम प्रसंग काफ़ी बहुचर्चित रहा है जिसमें दिल्ली गई वो अपने आशिक से मिलने, लेकिन आशिक के द्वारा उनके जान के साथ ही खिलवाड़ कर दिया गया है। क्या कहेंगे इस? आशिक के मिलने नहीं गई थी, वो दोनों लोग वसई में रहते थे। मुंबई का वसई उपनगरीय इलाका है और वहाँ से दोनों ने एक ही स्कूल से शिक्षा दीक्षा हासिल की थी और वहीं पर उन लोगों के बीच प्यार नाम का जो भी कोई चीज़ होता होगा दुनिया में तो कहीं ना कहीं हो चुका था। और वहाँ के बाद मुंबई मलाड वेस्ट में लिंक रोड पे जहाँ कॉल सेंटर हब कहा जाता है जिस एरिया को, वहाँ पे दोनों ने कॉल सेंटर में काम शुरू किया और कॉल सेंटर में ही उन दोनों का प्यार परवान चढ़ा। और दोनों की जब प्यार की बातें समाज के सामने आई तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू हो गया जो कि अंतरधर्मीय प्यार को लेकर था। ये दोनों आशिक और महबूबा जो थे इनका धर्म आपस में मैच नहीं कर रहा था। लड़की जो थी श्रद्धा वो थी हिंदू धर्म की और लड़का जो था आफ्ताब वो था मुस्लिम धर्म से। यहीं पर परिवार वालों ने श्रद्धा और आफ्ताब की जो मोहब्बत की गाड़ी सर पर दौड़ रही थी उस पर ज़बरदस्त ब्रेक लगाया और तमाम दबिशें दी गई, तमाम दबाव बनाया गया कि तुम दोनों एक दूसरे से कभी मोहब्बत नहीं कर सकते हो, तुमको अलग होकर के रहना होगा। तो ये पारिवारिक जो दबाव है ये श्रद्धा और आफ्ताब के मोहब्बत को बजाय कमज़ोर करने के और ज़्यादा मजबूत कर दिया। और दोनों आशिक और मासूका मुंबई से चले आए दिल्ली और यहीं पर कॉल सेंटर में काम करते हुए दोनों आदमी ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला लिया। आजकल पूरे दुनिया में जो एक धर्म की तरफ, कुकुरमुत्ता वाला धर्म की तरफ बात फैल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप, इसमें होता क्या है,
लड़का और लड़की कुछ महीना दिन साथ में बिताते हैं, दोनों एक दूसरे को परखने की बात करते हैं और इतना परख लेते हैं कि वही के बाद परखने का कोई ज़रूरत ही नहीं रहता है। एक जो सीक्रेसी बनी होती है, एक जो सीक्रेट बातें होती है, जो शादी के बाद लोगों के सामने अचानक आता है, तो एक सरप्राइज वाला खुशी होता है, एकदम अजीब सा एहसास होता है कि बाप रे, आज से पहले तो मैंने इस चीज़ के बारे में देखा सुना जाना ही नहीं था, ये चीज़ हमारे सामने है। वो सिस्टम तो गायब हो जाता है लिव इन रिलेशनशिप में, सारी बातें खुल जाती है, पर्दा वर्दा फट जाता है, मतलब कहीं कुछ है नहीं अंदर बचा हुआ। तो उसमें क्या होता है, जब आशिक का मन भर जाता है तभी वो मोहब्बत की गाड़ी जो है उसको चारों टायर खुल के बिगा जाता है, फेंका जाता है और गाड़ी ठप हो जाती है। यहाँ पर भी वही हुआ, आशिक का जब मन भर गया तो उसने अपनी महबूबा को वही अंजाम दिया जो अक्सर प्रेम प्रसंगों में होता आया है। यहाँ खाली बात एक ये है कि बिहार के तमाम प्रेम प्रसंगों में लड़कों की मौत हुई है और यहाँ महबूबा मारी गई है। और महबूबा मारी ही नहीं गई है, महबूबा को जो आशिक ने मौत दिया है, उस मौत देने के तरीका के बारे में जब आप जानिएगा सुनिएगा तो आपका हड्डी हड्डी कांप जाएगा एकदम से कि बाप रे बाप, क्या भयानक, क्या दर्दनाक खौफनाक मौत दिया है उसको। और मौत देने के बाद उसके पार्थिव शरीर के कुछ हिस्सों को इस तरह से 18 दिनों में फेंका गया है कि आप देखने और सुनने के बाद एकदम से मतलब अपने आप को भींच लेंगे कि ये सब क्या हो रहा है दुनिया में। तमाम नेशनल चैनल पर न्यूज़ दिखाए जा रहे हैं। श्रद्धा आफ्ताब लव स्टोरी जो मुंबई के बसई से चल करके दिल्ली के पौष इलाके में अपने अंजाम पर पहुंचता है, जहां महबूबा की बड़ी दर्दनाक मौत होती है। शरीर के हिस्से कई टुकड़े में बट जाते हैं और कई किस्तों में उनका जो है संस्कार क्रिया किया जाता है, फेंक कर जानवरों को खिलाया जाता है। और जब इस राज पर से पर्दा उठता है, दिल्ली पुलिस की एक टीम जब पूरे मामले को खोलती है, तब जाकर के पता चलता है कि क्यों अंतरधर्मीय प्यार नहीं करना चाहिए, क्यों अंतरजातीय विवाह और शादी नहीं होनी चाहिए। हालांकि सरकार के गाइडलाइन के खिलाफ मेरा ये लाइन हो सकता है, मैं माफ़ी चाहूँगा अपने तमाम लोगों से, लेकिन कुछ जो सिस्टम हमारे पूर्वज बनाए हैं उसका भी पालन होना चाहिए और वो सिस्टम कभी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत रिसर्च करने के बाद सिस्टम को बनाया होता है। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद। जय हिंद।